खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर प्राइस के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ कलाम खुदा को सुनने के लिए, सीखने के लिए हमारे टीवी का इंतखाब करते हैं और प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहते हैं। खुदावन आपको, आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। और ये भी बताता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप सबसे पहले रूहानी पर, इल्मी पर, अदबी तौर पर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुदावन के नाम को जलाल मिलता है। और आज भी एक इंतहाई बाइस बरकत और अहम तरीन मज़मून पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो है खुदावन का दिन। लेकिन इससे पहले का हम इस ताल्लुक़ से सीखें, मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलूं। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पास्टर करण पुरोहित साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम मुक़द्दस की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। तो उसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं ब्रदर मरकस असगर साहिब, और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हैं और खुदा का कलाम सीख रहे हैं और साथ सिखा भी रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब नातन अंतरी साहब, और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बाइबल के तालिब इल्म हैं और इसके साथ कलाम खुदा की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि खुदावन का दिन जो आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है और हमें कैसा कुछ होना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये बड़ी तफसील के साथ आपको सिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम कलाम खुदा में से आज की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा की तिलावत करते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर करण साहब से कि तिलावत में रहनुमाई करें। कलाम मुक़द्दस में से दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत से कुछ यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फल हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बांध कर दुआ मांगे ताकि हम कलाम खुदा को समझ सकें। मैं गुजारिश करूंगा ब्रदर मरकज से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान अजीम पाक खुदावंद, आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के पाक लहू की बुनियाद पर आपकी पाक हजूरी में आते हैं और आपसे बरकत चाहते हैं। मेरे जलाली खुदावंद, वापस मानी हम दिल और दिल की अथाह गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी, इन लम्हात के लिए जो आपने हमें बख्शे, ताकि हम वापस मानी आज की इस रफ़ाकत के वसीला से हम एक दूसरे के साथ मिलकर तेरे पाक कलाम की बातों को सीख सकें। तो खुदावंद पाक खुदा, बख्श दीजिए कि हम तेरे रूहुल कुद्दस के वसीला से वापस मानी तेरे उस पाक कलाम को जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा और दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज के पाक कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले बन सकें और जितने भी नाजरीन आज इस पाक कलाम को सुने, सीखे और वापस मानी इस पर अमल करने वाले बन सके और तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना कर सके और वो वापस मानी तेरे उस आमद सानी के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
اے مہربان پاک خدا تو باقی ماندہ حصہ میں ہمارا حامی اور ناصر بنیے. آپ کی پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ کتاب مقدس کے اندر خداوند کے دن کا بہت زیادہ تذکرہ ہے, لیکن آج کی جو ہماری مرکزی آیات ہیں ان کے مطابق اس دن کا اشارہ آخرت کی طرف ہے, مسیح کی آمد کی طرف ہے, اور پھر اس کے بعد آنے والے حالات کس طرح کے ہوں گے. جس طرح خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24 باب کی غالباً 30ویں آیت سے لے کر 34ویں تک یہ کہا کہ آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے, اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑے جلال کے ساتھ آتے دیکھیں گے. تو پیچھے کہا ہے کہ اس دن, تو اس دن کا تعلق جو ہے وہ خصوصاً مسیح کی آمد اور بعد کے حالات کے ساتھ ہے. تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کے خادموں سے سیکھیں گے کہ اس دن کا جو ظہور پذیر ہونے والا ہے, اس دن کیا ہوگا, اور پھر ہمیں آج موجودہ دنیا کے اندر کیسے جینا ہے, کیسے رہنا ہے, اور پھر ہمیں کس قدر دل سے اس دن کا مشتاق ہونا ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر کرن پورے صاحب سے کہ خداوند کے دن کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو سکھائیں. جی پاسٹر صاحب. جی بہت بہت شکریہ. جی پاس صاحب, سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے, کیا وہ ایک عام سا دن ہوگا یا وہ کوئی خاص دن ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گناہ گاروں کے لیے تو ایک عام سا دن ہوگا. مسیح خداوند نے کہا کہ جیسے نوح کے زمانہ میں ہوا تھا, اگر متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نوح کے زمانہ میں ہوا تھا, بالکل سورج چڑھا اور لوگ اپنے اپنے کام میں مگن تھے, جو شادیاں تھیں وہ ہو رہی تھی, لوگ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے, اور ایک دم سے طوفان آیا اور انہیں بہا لے گیا. کچھ اسی طرح مسیح کے آنے کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح پہلے سے پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جب ابن آدم آئے گا تو جس طرح نوح کے زمانہ میں ہوا تھا بالکل اسی طرح ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے, بیاہ شادیاں ہو رہی ہوں گی, اور ایک دم سے مسیح جو ہے وہ ظہور میں آئیں گے. تو اب بات آتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے عام سا دن ہے وہ گناہ گار ہے, جو اپنی چیزوں کے پیچھے ہیں اور جو دنیا داری کے کاموں میں مگن ہے, لیکن یہ ان کے لیے خاص دن ہے جو اس کے منتظر ہے, کیونکہ وہ سب اس کے انتظار میں ہے کہ میرا دلہا آئے گا, اور اس کی دلہن جو ہے وہ سج سنور کر اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا دلہا کب آئے گا. ان کے لیے بڑا خاص دن ہے, اور اس دن کے لیے وہ ہمیشہ طلبگار ہیں, اور اس کے لیے وہ ہمیشہ انتظار میں ہے کہ کب وہ دن آئے گا. ان کے لیے یہ دن بڑا خاص ہے. لیکن عام انسان کے لیے جو ایماندار نہیں ہے, جو مسیح کو قبول نہیں کرتا, ان کے لیے یہ عام نارمل سا دن ہے. اب بات آتی ہے کہ یہ دن کب آئے گا. اس کے بارے میں کلام مقدس ہمیں ایک ایسی پہیلی کے طور پر ہمیں چیزیں دکھاتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ نہیں پاتے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بس یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. کلام مقدس بھی ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے, اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب میرا آنا ہوگا اس سے پہلے یہ واقعات ہونے ضرور ہیں. آمد کی نشانی. جی بالکل. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, جگہ جگہ کال پڑیں گے, بنچال آئیں گے, اور اس کے بعد جو ہے جب دو لوگ جو ہے ایک ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ لے لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا, یعنی کلیسیا کا ریپچر جو ہے. اس کے بعد دو عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی, ایک چھوڑ دی جائے گی. یہ چند نشانیاں ہیں جو آج ہمیں اس دور میں نظر آ رہی ہیں, لیکن افسوس کہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے, محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. جو مسیح نے کہا تو اس میں سے بے شمار چیزیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن تو بھی آج بھی ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے نہایت فکر مندی کی بات ہے. ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس چند لوگ جو ہے وہ کام کرتے تھے, اور وہ ایک شخص کو اپنا خاص جو ہے وہ آدمی بنانا چاہتا تھا. لیکن اس کے لیے جب اس نے بات کی تو سب کہنے لگے کہ میں تیرا خاص بنوں گا, میں تیرا خاص بنوں گا. لیکن اس نے ایک ٹیسٹ جو ہے ان کے لیے رکھا, اور انہیں
उसने 3 लोगों को सिलेक्शन किया, उसकी सिलेक्शन की 3 लोगों की, और उन्हें एक बाग में भेजा और उन्हें एक एक खाली थैला जो है, जिसे कपड़े का जो थैला जो होता है वो दिया गया और कहा गया कि जाओ बाग में से जो है ना फल तोड़ के लाओ। और उनसे कोई बात नहीं की गई कि फल बादशाह के लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए, बस उन्हें कहा गया कि जाओ बाग में से जो है ना फल तोड़ के लाओ। अच्छा। होता क्या है कि पहला शख्स जो है ना वो समझता है कि बादशाह मेरी स्पीड को देखेगा कि जो सबसे तेज तरार होगा बादशाह उसे अपना जो है वो दाहिना हाथ बनाएगा। वो जल्दी जाता है और नीचे जो है वो घास फूस और पत्तों को भरता है और ऊपर जो है कुछ फल रखता है और जल्दी से बाहर आ जाता है कि शायद टाइम नोट होगा कि जल्दी कौन आता है। दूसरा शख्स जो है वो देखता है कि शायद बादशाह जो है वो ये सोचता है कि बादशाह जो है वो सिर्फ फलों को जो है ऊपर से टटोल कर देखेगा कि अंदर फल है या नहीं। वो जो उसे मिलता है जल्दी जल्दी उसे भरता है, कुछ खराब, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, सब फलों को भरकर बाहर आ जाता है। ठीक है। तीसरा शख्स जो है ना वो जानता है कि बादशाह जो है वो बड़ा गुस्से वाला है और वो बड़े ही प्यार से उन खास फलों का इंतखाब करता है जो खूबसूरत हैं, जो बड़े ही कीमती और अच्छे नज़र आ रहे हैं, उनको तोड़कर उन थैलों में भरता है। होता क्या, जब वो तीनों बाहर आते हैं तो तब उन तीनों को उनके फल नहीं चेक किए जाते, बल्कि बादशाह हुक्म जारी करता है कि इन तीनों को इनके जो थैले उनके साथ साथ अलग अलग एक एक कोठरी में बंद कर दिया जाए और 1 महीने के लिए इन्हें खाने के लिए कुछ ना दिया जाए। जो पहला शख्स था जिसने घास फूस भरी, वो उसके पास चंद फल थे, उसने खाए और वो बीमार पड़ा और भूख से मर गया। दूसरा शख्स जो है जिसके पास खराब फल थे, वो उसका गुजारा तो 1 महीना चल गया लेकिन वो सख्त बीमार पड़ गया। तीसरा शख्स जो था जिसके पास अच्छे फल थे, वो उन फलों के साथ हंसी खुशी 1 महीना बसर करता है, चंद दिन निकालता है और बाहर सेहतमंद निकलता है। बात ये बताना चाहता हूँ कि इसी तरह ही हमारे मालिक ने इस बाग में, इस दुनिया में हमें एक एक थैला देकर भेजा है जिससे हम इमाम, हाँ जी, मिसाल है जी बिल्कुल, 5-10 गाड़ियों की मिसाल है, बिल्कुल, 5 जो है वो अक्लमंद थी। हम देखना ये कि हम उन अक्लमंदों में शुमार हो या उन कम अक्लों में, कि जिस तरह वो शख्स जो है वो अपने थैले में जो कुछ उन्हें मिला वो भरते रहे, क्या हम उस थैले में अच्छे फलों को भर रहे हैं, इमाल को भर रहे हैं? क्योंकि एक दिन आएगा जब हम उस काल कोठरी में यानी कब्र में बंद कर दें। यीशु मसीह अपनी आमद के ताल्लुक से कहते हैं ना, जी जी, मैं जल्द आने वाला हूँ जी, और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। बिल्कुल, ये मुकाशवा 22वें बाब की उसकी 12वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। असल में हमारे इमाल जो है वो हमारे हाथ में होंगे और हमें एक दिन काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, और वो काल कोठरी कुछ और नहीं, वो हमारी कब्र है जिसमें मैं हूँगा और मेरा वो थैला होगा जिसमें मैंने वो तमाम फलों को भरा है। आज भी लोग ये समझते हैं इस खूबसूरत बाग में जब हम आते हैं इस दुनिया में तो हम इधर उधर की चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और हम अपने मेन फोकस को छोड़ देते हैं। याद करने की ये ज़रूरत है कि यीशु मसीह आने वाला है। ये हालात हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह के आने में देर नहीं है और हमें उसके मुंतज़िर होने की ज़रूरत है। अगर हम उसके मुंतज़िर हैं तो ये दिन हमारे लिए ख़ास है, बड़ा ही ख़ास है। लेकिन अगर हम उसके मुंतज़र नहीं हैं तो फिर ये दिन हमारे लिए एक आम सा दिन होगा, और ये आम दिन नहीं होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जिनके लिए आम दिन होगा उनके लिए ये आम नहीं होगा। वो कैसे? उनके लिए बड़ा ही मुसीबत का दिन होगा और वो भागेंगे, वो मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो कहेंगे क्या टीलों और पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और हमें बर्रा के गजब से बचाओ, लेकिन तब बर्रा उनसे कह देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने खुदावन के दिन को खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया है, बयान किया है, और खुसूसन ये जो मिसाल आपने दी है यकीनन नादरीन ने सुनी है, बरकत पाई है। सो खुदावन आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। तो नादरीन ये खुदावन का दिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कोई आम दिन नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत से दिनों का तज़किरा है, लेकिन ये खुसूसन मसीह की आमद की तरफ तज़किरा है और फिर आमद के बाद पैदा होने वाले हालात, अदर, सज़ा, जज़ा। और यीशु मसीह ने अपनी तमासील में बारहा इसका तज़किरा किया, जैसे वो बाहर जाता है मालिक तो तोड़े दे जाता है और फिर किसी ठेकेदार को मुकर्रर करता है। इस तरीके से उसने अपनी आमद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई। तो हर तमसील में देखें हम पढ़ते हैं कि 10 कवारियों की मिसाल है, आखिर दुल्हा वापस आ ही जाता है। मत्ती की इंजील में ठेकेदार की मिसाल है, तो बदयाना जो ठेकेदार है वो बदयांती दिखाता है, आखिर मालिक फिर भी आता है, फिर वो तोड़े देकर जाता है, उसमें जिसके पास एक तोड़ा दबा देता है मालिक फिर भी आता है। तो वो आएगा ज़रूर, ये
आमद की तरफ इशारा है। उस दिन के लिए हमें कैसे, जब सारी दुनिया जल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये हमें जो है भाई मरकस बताएंगे कि जब मसीह की आमद होने वाली है, हालात इस तरह होने वाले हैं, तो पतरस अपील कर रहा है कि तुम्हारा, जब ये सब चीज़ें जलने वाली हैं, आसमान पिघलने वाला है, तो तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। जी भाई जी। सबसे पहले मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और तमाम नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद के इस पाक कलाम पर रफ़ाकत कर सकें और इस बात को सीख सकें कि खुदावंद का दिन कैसा दिन है। पास्टर करण साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें बताया कि खुदावंद का दिन कैसा दिन है, और मैं इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जब हम 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है, जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है। हमने इस दिन के बारे में तो जान लिया कि एक दिन आएगा और खुदावंद अदालत करेगा और नेकों को बदों से अलग करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, भूसे को दाने से अलग करेगा। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने बकरियों और भेड़ों में कैसे शुमार होना है। जब हमें पता होगा कि हमारा चाल चलन कैसा होगा, तो हमें पता होगा कि हमने भेड़ों में शुमार हो रहे हैं या बकरियों में, भूसी में शुमार हो रहे हैं, आम के दानों में। ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। लेकिन जब हम इसके 19वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर भी एक जिस्मानी फलों का जिसे हम कह सकते हैं जिक्र किया गया है, यानी कि जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें। आज इंसान एक ऐसा पुतला है जिसमें ये 2 तरह के फल पाए जाते हैं, लेकिन हमें खुद सिलेक्शन करनी है कि हमने किन फलों के साथ हमें अपने आप को सजाना है, किन फलों को हमने अपने लिए चुनना है। खुदावन ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया है, जैसे कि भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि मुकद्दस नूह के जमाना में भी लोगों को मुकद्दस नूह मुनादी करते हुए बता रहे हैं कि खुदावंद तुम सबको हलाक करने को है, अपनी बदी से बाज आ जाओ। बार बार उन्हें बता रहे हैं। 120 साल गुजर गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि हंसी में उसकी बातों को उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि ये बुजुर्ग जो कि इसकी उम्र ज्यादा होने के बाद से ये पागल हो चुका है। लेकिन वो इस बात से ना वाकिफ हैं। आज भी बहुत सारे पास्टर साहबान खुदावंद के खादम लोगों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि खुदावंद का दिन नजदीक है, लेकिन कोई उनकी बात पर तवज्जो सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब हम दूसरा पत्र और उसकी तीसरे बाब का उसकी 3री और 4थी आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, और ये पहले जान लो कि खैर आखिर दिनों में ऐसे हंसी करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक़्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। आज भी बहुत सारे लोग, जैसे मुकद्दस नूह के जमाना में लोग उसकी बात को मजाक में ले रहे थे, उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे और अपनी बदी पर बदी करते जा रहे थे। किसी तरह की भी कोई तमीज ना थी। मुकद्दस नूह के जमाना में लोग इस कदर बदकारी पर उतर आए थे कि एक दूसरे को कत्ले आम कर रहे थे, एक दूसरे की
किसी तरह की तमीज नहीं कर रहे थे, और बार बार जब खुदावंद का बंदा उन्हें कह रहा था कि अपने गुनाहों से बाज आओ, तो वो बाज आने के बजाय और ज्यादा बदकारी में बढ़ते जाते, और बल्कि उस पर हंसी मजाक, उसे ठट्ठों में उड़ाते। तो आज भी लोग खुदावंद के खादमों के साथ ऐसा कर रहे हैं कि ये खादम ऐसे बातें हवा में उड़ा रहा है। लेकिन जब खुदावंद के पाक कलाम को हम दिल से कबूल करेंगे, आज भी हम जब देखते हैं कि आप बता रहे थे कि 10 कवारियों की मिसाल, 10 कवारियों में ऐसे लोग भी हैं जो अक्लमंदी के साथ उस कलाम को अपने दिलों में जखीरा करके रखते हैं। जैसे उन्होंने अपने तेल साथ लिया हुआ था, जखीरा किया हुआ था, और दुल्हा के आने के मुंतजर थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इस कदर तेल को कलाम का जखीरा किया हुआ है। और जब वो जिस तरह उन्होंने तेल का जखीरा करके दुल्हा के आने का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह लोग भी जिन्होंने खुदावंद से, जो लोग खुदावंद के कलाम से वाकिफ हैं, वो भी खुदावंद के आने के मुंतजर हैं, और वो इस के लिए खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार है। जिस तरह खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मेरा जी करता है मैं कि अभी खुदावंद के पास से चला जाऊं। और आज भी खुदावंद अपने लोगों के लिए बताते हैं। जब हम 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आज भी उन लोगों के लिए खुदावंद ने आसमान और नई जमीन का इंतखाब कर रखा है, क्योंकि यीशु मसीह बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें वादा फरमाते हुए और हमें एक रास्ता बताते हुए यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी पहली आयत में बताते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। जब हम उसके वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं तो हम भी यीशु मसीह के साथ आसमान पर उसके साथ बादशाही करेंगे। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी पास्टर करन की तरह खुदा में से वो हवाला जात हमारे नाज़रीन को बताए जिनसे खुदावन के दिन की खूबसूरत अक्कासी होती है। यानी वो भी खुदावन का दिन था जब नूह का ज़माना था, लेकिन लोग उसका यकीन नहीं कर रहे थे और बिलाखिर तबाही आई। यकीन आपने बहुत खूबसूरत हवाला किया दूसरे पत्रस के अंदर। पत्रस वही बात दोहराता है कि पहले दुनिया भी इसीलिए डूब मरी थी कि उन्होंने खुदा के दिन का यकीन नहीं किया था। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये बात बताई है कि खुदा का दिन का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, यकीन नहीं किया जाता। जिस तरह के नूह के ज़माने की कहानी हमारे सामने है जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। जब वो तबलीग कर रहा था दुनिया के ख़ात्मे की और खुदा के कहर की, तब कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। गो ये बातें वहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन तमाम स्कॉलर्स, तमाम पास्टर्स इत्तेफाक करते हैं कि उसकी तज़हीक की जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था, उसकी मुनादी का यकीन नहीं किया जा रहा था। सारा कॉन्टेक्स्ट और बाइबल मुक़द्दस बताती है तभी तो लोग उसके पास आए नहीं थे। बिलाखिर तूफ़ान आया और दुनिया मिटा दी गई, तबाह बर्बाद कर दी गई। तो अब भी मेरे और आपके खुदावन का दिन आने वाला है जो मुबारक दिन है, जलाली दिन है, मकशों के लिए इंतहाई असीम दिन है, जिस दिन हवा में उड़कर हम मसीह का इस्तेकबाल करेंगे। आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। मज़ीद सीखिए, मज़ीद सुनिए। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।